वक्त की बड़ी खबर, ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के MLRS हमले, यूक्रेन के कई मोर्चों पर रॉकेट से तबाह कर दिया गया। 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रईसी की मौत के बाद अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन सरेंडर के करीब पहुंच गया है। रूस का क्रीमिया प्रतिशोध शुरू हो गया है। रूसी सेना ने 24 घंटे में यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बारिश की है, उससे खार्किव से लेकर कीव तक त्राहिमाम मच गया है। रूस ने यूक्रेन के 10 राज्यों के 95 शहरों में जबरदस्त हमला किया है। इसी के बाद पेंटागन को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अब यूक्रेन खार्किव को नहीं बचा पाएगा। ये रूसी फौज का वो जलजला है जिससे यूक्रेन दहल रहा है। ये पुतिन सेना का क्रीमिया बदला है, जिसमें यूक्रेन भस्म हो रहा है। ये विनाश की नई बारिश है, जिससे यूक्रेनी धरती जल रही है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में गोरिल्ला घात किया। रूस के फाइटर जेट, युद्धपोत और ऑयल टैंक को जलाकर भस्म किया। तो क्रेमलिन ने अपनी सेना को यूक्रेन का वजूद मिटाने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद रूसी सेना जल, थल और नभ से यूक्रेन पर किस तरह से बारूदी धावा बोल रही है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस का यह हमला इसलिए विध्वंसक माना जा रहा है क्योंकि रूस ने एक ही दिन में करीबन 95 से ज्यादा जगहों पर ये हमले किए हैं। चेर्निहिव, मिकोलेव, लुहांस्क, किरोवोराद, ज़ेपोरिजिया, डिप्रोपेट्रोवस्क, डोनेस्क, सूमी, खार्किव और खेरसोन। यूक्रेन के इन 10 राज्यों में रूस ने 95 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए और इसी के साथ यूक्रेन में चप्पे चप्पे से विनाश की भयावह तस्वीरें आने लगी। रूसी सेना ने मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, टैंक और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के भीतर 56 ड्रोन दागे। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि उसने रूस के 24 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन यूक्रेन में अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह सफल रहे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहर पूरी तरह से धधक रहे हैं। डोनेस्क में रूसी सेना ने MLRS से इस तरह विध्वंसक प्रहार किया। हमले में यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो गया। डोनेस्क में ही रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट और 3 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के फील्ड कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। अवदीवका के पास रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर हमला किया। यूक्रेन के कई सैनिक खत्म हो गए। खार्किव में रूसी फौज ने भीषण हमला कर यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड की कब्र खोद दी। सूमी फ्रंट पर भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यहां यूक्रेनी फोर्स की 2 टुकड़ियों को खत्म कर दिया।
ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने हॉवित्ज़र से धावा बोलकर यूक्रेन के 3 पोस्ट को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस तरह से ऑलराउंड अटैक किया, उससे यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा संहार हो गया। एक दिन के अंदर यूक्रेन के करीब 1700 सैनिक मारे गए। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना का कितना बड़ा संहार किया, अब इसे समझ लीजिए। रूसी हमले में सेमीओनाव्का में 420 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में 325 तो खार्किव में 245 यूक्रेनी सैनिकों का अंत हो गया। ज़ापोरिज़िया में रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन के 188 सैनिक खत्म हो गए, तो चेर्निहिव में 113 और खेरसोन में यूक्रेन के 105 जवान ढेर हो गए। लुहांस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के 103 जवानों को खत्म कर दिया। अवदिव्का में 100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, तो सूमी में 77 यूक्रेनी फाइटर का अंत हो गया। और इस तरह से सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही करीब 10 मोर्चों पर यूक्रेन के कुल 1676 सैनिकों का संहार हो गया। लुहांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन से विध्वंसक बदला लिया। लुहांस्क में 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को तबाह किया था। अब रूस ने यहां ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर बड़ा वज्रपात किया। वोवचांस्क फ्रंट पर रूस ने 1.5 टन के ओडेप 1500 ग्लाइड बम से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेनी सेना से जुड़ी इमारत मलबा बन गई। अवदिव्का में रूस की टैंक बटालियन बारूद उगलते हुए यूक्रेनी सेना के गढ़ में घुस गई। दोनों तरफ से काफी देर तक बार पलटवार हुआ। आखिरकार जीत रूसी सेना की हुई। अवदिव्का में रूस यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों को इस तरह से नाकाम कर रहा है। रूसी सेना न सिर्फ अपने ठिकानों की सुरक्षा कर रही है, बल्कि आसमान से यूक्रेन पर आफत की बरसात कर रही है। रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में KA-52M हेलीकॉप्टर से बम वर्षा की, तो रूस के सुखोई 25 ने एक झटके में यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ दी। खार्किव में यूक्रेनी सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा है कि रूसी सेना खार्किव में बहुत मजबूत होती जा रही है। अगले कुछ ही दिनों में खार्किव पर रूस का कब्जा हो सकता है। रूसी प्रतिशोध की आग में यूक्रेन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी तरह जल रहा है। हार से बचने के लिए यूक्रेन अब खूंखार कैदियों को जंग के मैदान में उतारने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने 3000 कैदियों को युद्ध के मैदान में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन खतरनाक अपराधियों से बेलगरोद में हमले कराने की योजना है। ज़ेलेंस्की के कैदी प्लान का खुलासा यूक्रेन की उप न्याय मंत्री ओलेना विसोत्स्का के बयान से हुआ है। ओलेना ने कहा है कि यूक्रेन की जेलों में बंद 3000 से ज्यादा कैदियों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। जाहिर है ज़ेलेंस्की और साइरस्की इन खूंखार अपराधियों को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं, लेकिन ये कैदी युद्ध के मैदान में हार की कगार पर खड़े यूक्रेन को रेस्क्यू कर पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।